मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि जाति जनगणना करवाएंगे और उनका जो जनगणना का फॉर्म आया है वहाँ जाति का सवाल ही गायब है। इसलिए कि इस किताब पर जब यहाँ चर्चा बिहार में हम कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि ये चर्चा बिहार में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी आगे बढ़ रही है उसको धार देगी, उसको ताकत देगी, उसको बल देगी, उसको आगे बढ़ाने में किताब काम करेगी। ये किताब दरअसल 2014 के बाद जो बहुजनों की जद्दोजहद है इस मुल्क के अंदर संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, सामाजिक न्याय को बचाने की, उसके लिए लड़ने की किताब, इस लड़ाई से आंदोलन के बीच से लिखी गई है। ये किताब आंदोलन की किताब है, आंदोलन के लिए किताब है, आंदोलन को आगे बढ़ाने की किताब। जो जाति जनगणना के विरोधी हैं वो कहते हैं कि इससे जाति विभाजन बढ़ जाएगा, लेकिन इस किताब ने इसको रेखांकित किया है कि इतिहास में भी जाति जनगणना ने जाति से जमात बनने का रास्ता खोला। ये किताब रोशनी डालती है। ये किताब इस दौर में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसकी वैचारिक दृष्टि करने में मदद करती है। ये किताब आज के दौर में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसकी विरासत को पुनर्परिभाषित करती है। किताब जो जिस त्रिवेणी संघ ने बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई की बुनियाद रखी उस पर बहुत गहराई से बात करती है। त्रिवेणी संघ ही पहला संगठन था और उसकी पृष्ठभूमि में 1931 की जाति जनगणना थी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसने जाति सभाओं से आगे बढ़कर एक वर्ग के बतौर खड़ा होने की जद्दोजहद शुरू की। और उस दौर में अगर बात करेंगे तो वो घोषणा पत्र बहुत ही रेडिकल किस्म का रहा है। त्रिवेणी संघ का घोषणा पत्र, जिसका नाम बिगुल है। उस दौर में कहा त्रिवेणी संघ ने हम इस मुल्क से सामाजिक साम्राज्यवाद, धार्मिक साम्राज्यवाद, आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद का खात्मा चाहते हैं। लक्ष्मण की किताब केवल एक विरासत को पुनर्परिभाषित करते हुए सामने नहीं आती, केवल वैचारिक दृष्टि के निर्माण में हमारी मदद नहीं करती, बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के सामने जो और सारी चुनौतियां हैं ये किताब उससे भी टकराती हैं। और जब सुभाष चंद्र कुशवाहा बैठे हुए हैं, हम सब के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए फख्र की बात है। ये किताब बहुजनों की मुक्ति के विचारों के साथ गहरी प्रतिबद्धता, सामाजिक न्याय के संघर्षों के साथ गहरे सरोकार और सक्रियता के साथ ही लिखी जा सकती है। और इसलिए इस किताब को इस दौर में डॉक्टर लक्ष्मण ने लिखा है। दोस्तों, अभी जब हम इस किताब पर बात कर रहे हैं तो हिंदी पट्टी खास तौर पर, जिसको हम मंडल की ज़मीन मानते हैं, वो आंदोलित है। बिहार में फिर से सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर बिहार की जवानी उठ खड़ा हुई है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदुत्व के हमले के खिलाफ खासतौर पे जो सामाजिक न्याय की राजनीतिक शक्तियों की निष्क्रियता रही है लड़ाई के मैदान में, उसकी अक्षमता रही है। और जब ये बात आज हम कर रहे हैं यहाँ से, तो बिहार में खड़ा होते हुए तो ये साफ समझ में आ रहा है कि 90 के बाद जो मंडल राजनीति उभर कर आई थी, हिंदी पट्टी में आई है, उस राजनीति के अंतिम हिस्से का, उसके अंत का अंतिम हिस्सा लिखा जा रहा है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज यहाँ से नहीं है। और उस दौर में ये किताब आई। लेकिन जब मंडल राजनीति के अंत के अंतिम हिस्से को लिखा जा रहा है तो 2014 के बाद हिंदी पट्टी पर पूरे देश में हमने देखा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई नए सिरे से उठ खड़ी हुई। उस लड़ाई को आगे बढ़ते हुए आज के दौर में यूजीसी रेगुलेशंस के पक्ष में भी हम देख रहे हैं। ये किताब दरअसल 2014 के बाद जो बहुजनों की जद्दोजहद है इस मुल्क के अंदर संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, सामाजिक न्याय को बचाने की, उसके लिए लड़ने की किताब, इस लड़ाई से आंदोलन के बीच से लिखी गई है। ये किताब आंदोलन की किताब है, आंदोलन के लिए किताब है, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किताब है। और जब आज हम यहाँ इस किताब पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो मैंने पहले कहा कि बिहार की जवानी, हिंदी पट्टी की जवानी फिर से उठ खड़ा हुई है सामाजिक न्याय के प्रश्न को लेकर। मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि जाति जनगणना करवाएंगे और उनका जो जनगणना का फॉर्म आया है वहाँ जाति का सवाल ही गायब है, जाति का कॉलम गायब है। इसलिए इस किताब पर जब यहाँ चर्चा बिहार में हम कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि ये चर्चा
बिहार में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी आगे बढ़ रही है उसको धार देगी, उसको ताकत देगी, उसको बल देगी, उसको आगे बढ़ाने में किताब काम करेगी। साथियों, जाति जनगणना का सवाल लंबे समय से राजनीति का सवाल है और बहुत प्रचारित है। ये जो जाति जनगणना के विरोधी हैं वो कहते हैं कि इससे जाति विभाजन बढ़ जाएगा, लेकिन इस किताब ने इसको रेखांकित किया है कि इतिहास में भी जाति जनगणना ने जाति से जमात बनने का रास्ता खोला है, जाति से वर्ग की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता खोला है। और इसीलिए इस देश के हुक्मरान, इस देश की हुकूमतें जिस पर ब्राह्मणवादी शक्तियों का नियंत्रण रहा है, जाति जनगणना से घबराती रही। ये समाज को जाति में विभाजित नहीं करेगा, बल्कि जाति से जमात बनने का रास्ता खोलेगा, जाति से वर्ग बनने का रास्ता खोलेगा और जाति आधारित विषमता को तोड़ने की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। और यही कारण है कि जाति जनगणना से ब्राह्मणवादी शक्तियाँ, अपर कास्ट हिंदू, मुसलमानों में भी अपर कास्ट घबराते रहे हैं। इतिहास ही बताता है, वर्तमान भी कह रहा है। लेकिन इस किताब में हमने खास चीज है, इस किताब में केवल जाति जनगणना के सवाल पे किताब बात नहीं करती, बल्कि जाति जनगणना के साथ ये किताब व्यापकता में सामाजिक न्याय के जो संघर्ष हैं उसको रखती है। अगर सामाजिक न्याय की विरासत आज के दौर में हमको पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़े, जो जरूरत है, जो चुनौती हमारे सामने है कि अगर यहाँ से सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़नी है तो उसको अपने विरासत को पुनर्परिभाषित करना होगा, उसको अपनी वैचारिक दृष्टि को नए सिरे से गढ़ना होगा। ये किताब रोशनी डालती है। ये किताब इस दौर में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसकी वैचारिक दृष्टि गढ़ने में मदद करती है। ये किताब आज के दौर में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसकी विरासत को पुनर्परिभाषित करती है। हम सब जानते हैं कि 90 के बाद जो मंडल राजनीति आई उसने अपनी जड़ों की शिनाख्त नहीं की। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस बिहार की धरती से त्रिवेणी संघ को याद किया गया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जगदेव प्रसाद की वैचारिक दृष्टि पर बहुत गहराई से चर्चा हुई। आपने ये नहीं सुना होगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के योद्धा एकवारी से शुरू लड़ाई को, जो रामेश्वर अहिर, रामनरेश राम और जगदीश महतो की अगुवाई में बढ़ी थी, उस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हैं। ये किताब इन तमाम संघर्षों को रखती है। किताब जो जिस त्रिवेणी संघ ने बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई की बुनियाद रखी उस पर बहुत गहराई से बात करती है। त्रिवेणी संघ ही पहला संगठन था और उसकी पृष्ठभूमि में 1931 की जाति जनगणना थी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जिसने जाति सभाओं से आगे बढ़कर एक वर्ग के बतौर खड़ा होने की जद्दोजहद शुरू की। और उस दौर में अगर बात करेंगे तो वो घोषणा पत्र बहुत ही रेडिकल किस्म का रहा है। त्रिवेणी संघ का घोषणा पत्र, जिसका नाम बिगुल है, उस दौर में कहा त्रिवेणी संघ ने कि हम इस मुल्क से सामाजिक साम्राज्यवाद, धार्मिक साम्राज्यवाद, आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद का खात्मा चाहते हैं। उस दौर में त्रिवेणी संघ ने यह कहा। और जो 90 में बिहार और हिंदी पट्टी की राजनीति में आप मोड़ देखते हैं, 60 के दशक के अंत में जो एक मोड़ देखते हैं, उसकी बुनियाद त्रिवेणी संघ ने रखी थी। बात वही ने रखी। त्रिवेणी संघ 40 के बाद अवसान की तरफ जाता है, लेकिन उसी त्रिवेणी संघ की विरासत के साथ फिर से एकबारी से लड़ाई शुरू होती है। मैं नहीं मानता कि जो एकबारी से लड़ाई शुरू हुई है, जिसको देश भर में, दुनिया भर में भोजपुर आंदोलन बोलते हैं, वो आंदोलन
उस आंदोलन की जड़ें सहजानंद के किसान आंदोलन में है। मैं मानता हूं लाल झंडे के तले ये भिन्न किस्म की कम्युनिस्ट आंदोलन रहा है भोजपुर का, और उसकी जड़ें त्रिवेणी संघ आंदोलन के अंदर रही, और इसलिए उन्होंने एजेंडा उस दौर में उठाया इज्जत का, मर्यादा का, मजदूरी का, जमीन का। जमीन का एजेंडा किसका एजेंडा है? जमीन का एजेंडा सामाजिक न्याय का एजेंडा है। मंडल कमीशन के महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस में बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने बात की उस दौर में भी, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में बात है कि सामाजिक न्याय का बहुत ही प्राथमिक और बुनियादी सवाल भूमि सुधार है। मजदूरी का सवाल 70 के दशक में किसका सवाल रहा है ग्रामीण समाज के अंदर? वो जाति निरपेक्ष सवाल नहीं रहा है, वो उत्पीड़ित जातियों का सवाल रहा है। इज्जत का सवाल किसका सवाल रहा है मध्य बिहार के अंदर, पूरे बिहार के अंदर हिंदी पट्टी में? उत्पीड़ित जातियों का सवाल है। इसलिए एक बारी से जो लड़ाई शुरू हुई वो सामाजिक न्याय की लड़ाई, उस इकबारी की लड़ाई को इस किताब में सामाजिक न्याय के संघर्ष के बतौर दर्ज किया है डॉक्टर लक्ष्मण। ये खास बात है। और फिर आप 60 के दशक के अंत में देखेंगे कि जगदेव प्रसाद आते हैं। कई लोग मानते हैं कि कुछ पिछड़ों को सीटें नहीं मिली थी, तो कुछ मंत्री नहीं बनाए गए थे, तो इसलिए जगदेव प्रसाद ने लोहिया के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। ये बात बहुत सतही है। दरअसल जगदेव प्रसाद समाजवादी राजनीति, इस देश के अंदर जो द्विज दृष्टि है जीवन के हरेक क्षेत्र में, समाजवादी राजनीति द्विज दृष्टि के साथ, ब्राह्मणवाद के साथ निर्णायक संबंध विच्छेद नहीं करती है। जगदेव प्रसाद द्विज दृष्टि के साथ निर्णायक संबंध विच्छेद का रास्ता पकड़ते हैं। यहीं से जगदेव प्रसाद अलग है। इस पर कोई पर्दा डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इसको साफ साफ रखा जाना चाहिए। और इसलिए वो जगदेव प्रसाद एक बारी के संघर्ष के साथ खड़ा होते हैं। उस दौर में कहते हैं कि भाई पूरे बिहार को सहार बना दो। उस सहार की लड़ाई को आगे बढ़ाने के पक्ष में खड़ा होते हैं, सहार की चेतना के साथ खड़ा होते हैं। तो आज के दौर में जब हम बिहार के जमीन पर खड़ा होकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको और आगे ले जाना है, तो इतिहास में जाकर हमें गहराई से देखना होगा। हमारा इतिहास, बिहार का इतिहास, सामाजिक न्याय के संघर्ष का इतिहास हमें आज की चुनौतियों का मुकाबला करने का सूत्र देता है। लक्ष्मण की किताब केवल एक विरासत को पुनर्परिभाषित करते हुए सामने नहीं आती, केवल वैचारिक दृष्टि के निर्माण में हमारी मदद नहीं करती, बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के सामने जो और सारी चुनौतियां हैं, ये किताब उससे भी टकराती है। सामाजिक न्याय के लड़ाई के सामने सवाल है पसमानदा सवाल, पसमानदा पहचान है। सामाजिक न्याय की राजनीति इन सवालों से कतराती है। सामाजिक न्याय की राजनीति के सामने है अति पिछड़ों का सवाल। अति पिछड़ों के विशिष्ट सवाल हैं, उसको संबोधित करना होगा। तो लक्ष्मण की किताब इन प्रश्नों से भी टकराती है, इन प्रश्नों को भी संबोधित करती है। इसलिए मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जो इस दौर में आगे बढ़ रही है, उसके सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से टकराते हुए किताब सामने आई है। और इस दौर में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ रही है, फिर से हिंदी पट्टी की जवानी खड़ा हो रही है मंडल की जमीन से। हम मानते हैं कि अगर इस दौर के सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे जाना है, उसका कोई मैनिफेस्टो आना है, तो आज के दौर के सामाजिक न्याय की लड़ाई का अगर मैनिफेस्टो लिखा जाना है, डॉक्टर लक्ष्मण की किताब बुनियाद का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।